दिस इज बीइंग फॉर्मल राइटर योर होस्ट अनुग्रह वेलकम्स यू ऑल इन माय अनदर ब्लॉग। मैं जानता हूँ कि ये वाले टॉपिक को कई सारे यूट्यूबर्स, अच्छे यूट्यूबर्स और कई सारे ऑटोमोटिव चैनल्स ने कवर अप कर लिया है, मगर मैं ये अपना पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ आप लोगों के सामने बिकॉज मैं पिछले 4 सालों से BS4 अवतार के अंदर NS200 ओन कर रहा हूँ। तो मेरे क्या पर्सपेक्टिव है इसको लेकर के और अपाचे RTR को लेकर के ये मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि अपन सब जानते हैं कि जो अपाचे और NS है इनका पहले कंपटीशन चलता हुआ आ रहा है। सो सबसे पहले अपन इसके थोड़े से स्पेसिफिकेशंस मतलब इंजन, ट्रांसमिशन और ब्रेकिंग, इन तीनों को लेकर के अपन सबसे पहले थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या ये आपको ऑफर कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो जिन लोगों को नहीं पता है एंड दे वांटेड टू ओन NS और अपाचे RTR 200। तो सबसे पहले NS की बात करते हैं। NS के अंदर 200 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड DTSI ट्रिपल स्पार्क 4 वाल्व का इंजन आपको मिलता है। मैंने बहुत जल्दी बोला है बट इस इंजन के अंदर बेसिकली आपको एक रेडिएटर मिल जाता है, मतलब जो लिक्विड कूल्ड होता है, और ये इंजन प्रोड्यूस करता है 23 हॉर्स पावर एंड 18 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। ये BS4 अवतार के फिगर्स हैं, पावर फिगर्स हैं। BS6 इससे 24 bhp जनरेट करता है एंड 90 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको दे देता है NS200 का। जहाँ पे अपन बात करते हैं अपाचे RTR 200 की, तो पहले जब ये BS4 अवतार में जब था तब ये जनरेट करता था 18 bhp एंड 70 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, लेकिन BS6 कंप्लाइंट आने के बाद ये जनरेट कर रहा है 7 bhp एंड 60 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। इसके अंदर भी सेम है 200 सीसी इंजन, 4 स्ट्रोक सिंगल स्पार्क बट ऑयल कूल्ड इंजन। तो ये ऑयल से ठंडा करता है इंजन को। अब इसके अपन ट्रांसमिशन के ऊपर अगर आते हैं तो आपको NS200 के अंदर 6 स्पीड का चेन ड्राइव के साथ वेट मल्टीप्लेट क्लच। अपन अपाचे RTR की अगर अपन बात करें तो अपाचे के अंदर 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन विथ चेन ड्राइव एंड स्लिपर क्लच के साथ आपको अपाचे 4V में आपको मिल रहा है। अब इसके अपन ब्रेक्स के ऊपर आते हैं तो ब्रेक्स के अंदर आपको NS200 में आपको जो फ्रंट जो डिस्क है वो आपको 300 mm की फ्रंट डिस्क मिल रही है एंड 230 mm की रेयर डिस्क मिल रही है। आपको NS200 के अंदर सिंगल चैनल ABS मिल जाता है। और जहाँ पे अपन बात करें अपाचे 200 की, तो अपाचे के अंदर 270 mm का आपको फ्रंट डिस्क मिल रहा है एंड 240 mm का आपको रेयर डिस्क मिल रहा है विद ड्यूल चैनल ABS। वेल, ये 3 पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ इसलिए डिस्कस करे हैं क्योंकि यही जो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर वेयर एंड टियर बहुत ज़्यादा होता है। अब वेयर एंड टियर उसको कहते हैं कि जब आपकी बाइक जब चलती है और उसके पार्ट्स जितने पुराने होते जाते हैं तो आप उसको बदलते हैं। तो फ्रीक्वेंटली आपको जो अब जैसे इंजन की बात करें तो इंजन का आपको इंजन ऑयल चेंज कराना पड़ता है। और अपन जैसे ब्रेक्स की बात करें तो आपको ब्रेक्स में कई बार जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो आपको चेंज कराने पड़ते हैं, ब्रेक ऑयल आपको पॉपअप कराना पड़ता है। और ट्रांसमिशन पे तो अपने को जैसे चेन ड्राइव है तो अपने को चेन पॉकेट बार बार चेंज कराना पड़ता है। तो इन्हीं 3 टॉपिक्स के ऊपर मैंने आज ये आप लोगों के सामने रखे हैं कि आपको कौन सी बाइक सूट कर रही है उसके हिसाब से आप देखिए। तो वेयर एंड टियर इन तीनों में ज़्यादा होने की वजह से अपाचे यहाँ पे थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि एक प्लस पॉइंट पे चल रही है, क्योंकि अपाचे का ऑयल कूल्ड इंजन है। इसका एक एडवांटेज यहाँ पे ये है कि ये मिनिमल कॉस्ट पे कहीं पे भी सर्विस हो जाता है और उसके जो पार्ट्स हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और क्या नाम, जैसे अगर आप बिग ट्रिप्स जब आप कर रहे होते हैं तो बड़ी ट्रिप्स के अंदर अगर आपका इंजन सपोजिंगली ब्रेकडाउन अगर होता है तो आपको मैकेनिक भी बहुत इजीली मिल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आपके पास अगर प्रॉपर टूल्स है या फिर अगर आप छोटा मोटा काम करना भी जानते हैं बाइक्स का, तो आप इसको इजीली उस टाइम पे सही करके और चला भी सकते हैं।
मगर यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है, जैसे कि मैंने आपको इंजन पावर के अंदर बताया था, तो इंजन पावर इसके अंदर थोड़ी सी आपको कम मिलेगी, बट स्टिल आपको जो फ्यूल इकोनॉमी है अपाची से बहुत अच्छी मिल सकती है। वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन से मोड पे चला रहे हो, और दूसरी बात ये है कि आप जहाँ पे जा रहे हो वहाँ की रोड कंडीशन कैसी है। और यहीं पे अगर अपन NS200 की बात करें, तो NS200 को यहाँ पे थोड़ी सी मात मिल जाती है अपाची से, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि पल्सर इज हैविंग अ लिक्विड कूल्ड इंजन। तो लिक्विड कूल्ड इंजन के अंदर जैसे कि रेडिएटर आ जाता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है इसको सही करना, और इजीली इसको हर कोई भी सही नहीं कर सकता। अब जैसे आपको अगर बड़ी ट्रिप पे आप गए हैं और इंजन ब्रेकडाउन हुआ है, तो आपको इसका इजीली मैकेनिक अवेलेबल नहीं होगा, और अगर आप थोड़े बहुत भी अगर मैकेनिक स्किल्स अगर आपके हैं, तो आप प्रॉपर टूल किट के साथ आप इसको सही नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मात खा जाती है। मगर इसकी जो पावर है 23 bhp, जो कि बहुत ज़्यादा है इसके क्लास के अंदर, क्योंकि इसका जो स्ट्रेट कंपटीशन है वो कुछ हद तक 250 सीसी के अंदर भी आ गया है। तो अब जैसे अगर अपन बात करें इसके कॉम्पिटिटर्स की, जैसे एक KTM ड्यूक 200 हो गई, अपाची तो है ही, और FZ 250 इसलिए आई है इसके कंपटीशन में क्योंकि इट्स नॉट जनरेटिंग दैट काइंड ऑफ पावर जो कि एक 250 सीसी का इंजन को जनरेट करनी चाहिए, क्योंकि यामाहा ने इसको एक क्रूज़र अवतार में उतारा है FZ 250 को, तो इसीलिए वो 200 सीसी सेगमेंट कैटेगरी में आ रही है। तो इसीलिए FZ 250 से भी इसका स्ट्रेट अवे कंपटीशन है पल्सर 200 NS का। और अब BS6 अवतार की अगर अपन बात करें तो 24 bhp इज मतलब पावर फिगर्स के अंदर ये नंबर 1 पे आ गई है पल्सर। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, एंड ऑल माय सोशल मीडिया हैंडल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट। और आपको कौन सा इस वीडियो का कौन सा अच्छा पार्ट लगा, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और एंड आई होप कि आपको थोड़ी सी हेल्प तो मिली ही होगी। अगर आप लोग उदयपुर से हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे कुछ शोरूम्स के नंबर दे रखे हैं, बजाज एंड TVS दोनों के। आप वहाँ पे जा कर के अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो अगेन सैनिटाइजर्स यूज़ करिए और वेयर द मास्क इन पब्लिक एरिया। गुड बाय, गुड नाइट।